नेकी का प्रचार करवाना, नेकी का ऐलान करवाना ये तो बहुत होता है, लेकिन नेकी करके भूल जाओ कि मैंने नेकी की है। कुछ ऐसी नेकी भी कयामत के दिन लेके जाओ ताकि अल्लाह ताला कयामत में अपने उन खुशनसीब बंदों में हमें और आपको मदीना में गरीबों के घर में महीने की पहली तारीख को रात में अल्लाह का कोई बंदा आता था, महीने भर के राशन की बोरी उनके घर में लाके रख देता था। घर वाले सुबह दरवाजा खोलते थे, देखते थे महीने भर का राशन रखा हुआ है। मदीना के सैकड़ों घरों का परिवार चलता था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि कौन अल्लाह का बंदा है जो रातों में राशन लाके देता है। कुछ दिनों के बाद मदीना में एक इंतकाल हो गया, एक मैयत हो गई। मैयत को जब नहलाया जाने लगा, जब मैयत के बदन से कपड़ा उतारा जाने लगा, उस मैयत की पीठ के ऊपर मोटे मोटे बोरे के निशान नजर आने लगे। लोग हैरान हो गए, ये तो जो मरने वाला इंसान है ये तो नबी के खानदान से ताल्लुक रखता है, ये तो नबी के नवासे का बेटा है, ये तो हुसैन इब्न अली का बेटा अली बिन हुसैन है। इसकी पीठ पर मोटे मोटे निशान क्यों है? ये तो बोरी नहीं उठाता था, ये तो बोझ नहीं उठाता था, इस इंसान की पीठ पर ये मोटे मोटे निशान कैसे हैं? ये खबर पूरे मदीना में फैल गई। मदीना के उन गरीब परिवारों तक भी ये खबर गई। मदीना के उन गरीब परिवारों को समझ में आ गया, हमारे घर में हर महीना राशन की बोरी लाद करके हमारे घर तक लाने वाला कोई और इंसान नहीं था, वो अली बिन हुसैन थे। वो नबी के अहले बैत में से थे, वो नबी के नवासे के बेटे। ऐसे भी लोग थे। सारी जिंदगी गरीबों के घर में अनाज पहुंचाते रहे। मरने के बाद जब नहलाया जाने लगा तब उनके पीठ के निशानों से पता लगा कि ये काम हो गया। हम और आप तो रियाकार हो गए, दिखावे की दुनिया आ गई, हर चीज में शो ऑफ आ गया, हर चीज सोशल मीडिया पे हम डालने लगे। हज करने जा रहे हैं, मेरी बीवी कहने लगी, जब मैं उम्रा करने गया, बीवी कहने लगी कि हम लोग भी जो है जब तवाफ करेंगे तो आप अपना हाथ खाने काबा पे रखिएगा और मैं भी अपना हाथ रखूंगी और दोनों लोग फोटो लेंगे। मैंने कहा ये चोचलेबाजी मत करो, उम्रा करने आए हो, तवाफ करने आए हो, वहां बैठ करके बीवी अपना हाथ रख रही है, शौहर अपना हाथ रख रहा है और दोनों फोटो ले रहे हैं ताकि दुनिया को पता लग जाए साहब मियां बीवी दोनों साथ में उम्रा करने के। क्या चोचलेबाजी आ गई। लोग मदीना के अंदर जाके निकाह कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी दलील मिलती है कि मदीना के अंदर निकाह करने से सवाब बढ़ जाता है क्या? फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर वीडियो आता, रील आती कि साहब ये तो बड़ी खुशकिस्मत औरत है, इसका निकाह कहाँ हुआ? मदीना में। तो क्या हिंदुस्तान में और कटिहार में जो निकाह हो रहा है सब बदकिस्मत हो गए? मसला याद रखो, निकाह मस्जिद के अंदर हो सकता है मगर निकाह मस्जिद के अंदर करना कोई सुन्नत नहीं है और कोई सवाब का काम नहीं। ये मसला याद रखो। मस्जिद के अंदर निकाह हो सकता है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मस्जिद के अंदर निकाह करने से सवाब ज्यादा मिलेगा या मस्जिद के अंदर निकाह करना सुन्नत है, नहीं, सुन्नत नहीं है और ना इससे सवाब ज्यादा। कर सकते हैं, इजाजत है, बस लोग मदीना जाके निकाह कर रहे हैं और वहां औरत बाकायदा दुल्हन बन के आ रही है, लड़का दुल्हा बन के आ रहा है, फोटो खींचा जा रहा है, वीडियो बन रही है। क्या तमाशा हो रहा है मेरे भाई। नबी के शहर को क्या बना के रखा, नबी की मस्जिद को क्या बना के रखा? हर चीज में शो ऑफ। और अब तो ऐसी वीडियो भी आने लगी कि दादा मर गए हैं, दादा का इंतकाल हो गया है, दादा की नाक में रुई डाली गई है, मैयत है, उनका जनाजा पड़ा हुआ है और पोता जो है वो सेल्फी ले रहा है, वीडियो साथ ले रहा है कि आई एम विद माय ग्रैंडपा, मैं अपने दादा के साथ। मुर्दे को तो बख्श दो अल्लाह के वास्ते, जिंदों के साथ बहुत सेल्फी ले लिया। अब्दुल गफ्फार साहब आए, स्टेज पर आने लगे, मौलाना साहब एक सेल्फी दे दीजिए, मौलाना साहब एक सेल्फी आपके साथ लेना चाहते हैं। भाई उलमा के साथ आपको सेल्फी लेने का शौक है, उलमा की बातों पर अमल का शौक है। सेल्फी लेने का शौक अगर सिर्फ इसलिए है ताकि दोस्तों को बता सकूं फला आलिम के साथ मैंने सेल्फी लिया था, फला मौलाना साहब के साथ मैंने फोटो लिया था, सिर्फ अगर अपना शो ऑफ करना है, अपनी वाहवाही करना है तो मेरे भाइयों बहुत गड़बड़ है चीज। हाँ, अगर आपको किसी आलिम से मोहब्बत है, उसकी तकरीरों को आप सुनते हैं और फिर उसकी बातों पर अमल भी करते हैं और फिर वो आलिम आपके इलाके में आता है और आपने कहा मौलाना आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, एक फोटो दे दीजिए, तो ठीक है, मौलाना लोग भी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, वो आपके साथ सेल्फी ले लेंगे, मगर सिर्फ सेल्फी लेने का मकसद वाहवाही करना है तो ये गलत है।
शो ऑफ मत कीजिए। हमारा दीन शो ऑफ वाला दीन नहीं है, हमारा दीन बड़ा सिंपल, बड़ा सादा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, दाहिने हाथ ने सदका किया, बाएं हाथ को भी पता नहीं चला। इतना चुपके से सदका किया, इतना चुपके से दान दिया, इतना चुपके से खैरात किया, दाहिने हाथ का सदका बाएं हाथ को पता नहीं चला। कुछ ऐसा दान भी यहाँ दीजिए मदरसों में कि जो आपको मालूम है और अल्लाह को मालूम। बड़ी बड़ी रकम लोग दे देते हैं, मालूम नहीं। हमारे बनारस में एक मस्जिद बन रही थी, 1 करोड़ रुपया मस्जिद के बनने पर खर्च हुआ और 10 लाख रुपया ऐसे लोगों ने चंदा दिया कि पता भी नहीं चला कि वो चंदा किसकी तरफ से। औरतों की तरफ से सोने के जेवरात आए, मालूम भी नहीं हुआ कौन सी औरत ने दिया। कुछ ऐसे काम भी करके जाइए कि दाएं हाथ का सदका बाएं हाथ को पता न चले। और आखिरी बात जो इस हदीस में बयान की गई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया उस इंसान को भी मिलेगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू। मेरे भाइयों, अगर आपका दिल कुरान सुन करके भी नहीं रोता है, आपकी आंखों से कब्रिस्तान की कब्र देख करके भी आंसू नहीं निकलते हैं, इसका मतलब कि दिल की जमीन बंजर हो चुकी है, दिल के अंदर से ईमान खत्म। कभी कभी रात के सन्नाटे में अपने कमरे में बैठ करके अल्लाह को याद करो। मेरे प्यारे भाइयों, अपने माजी में किए गए गुनाहों को हम याद करें, अपनी गलतियों को याद करें और मालिक के रहमत को याद करें। मालिक के सामने आंसू बहा लें, मालिक के सामने रो लें, मालिक के सामने गिड़गिड़ा लें, मालिक से तौबा कर लें। अल्लाह की कसम, ये चंद आंसू हमारी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार, 2 आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम के अंदर नहीं जा सकती हैं। ऐनुन फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह की राह में चौकीदारी कर रही है, जो अल्लाह की राह में बॉर्डर पर दुश्मनों से अपने देश की हिफाजत कर रही है, अपनी सरहद की हिफाजत कर रही है। वो ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और वो एक आंख जो अल्लाह के खौफ से, जिस आंख से आंसू बहता है, आंख भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगी। आंखों से अगर अल्लाह के खौफ से आंसू बह पड़े मेरे भाइयों, तो ये आंसू हमारी जहन्नम की आग को बुझाने के लिए इंशाअल्लाह काफी हो जाएंगे। और ये भी याद रखो, सर्दी जब बहुत ज्यादा होती है ना, तो हम घरों से नहीं निकलते। अभी तो सर्दी नॉर्मल है, लेकिन जनवरी में हो सकता है सर्दी ज्यादा पड़ेगी। जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग अपने घर से नहीं निकलते। आपको मालूम है, सर्दी का ज्यादा होना भी जहन्नम के अजाब की एक निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहन्नम साल में 2 मरतबा सांस लेती है। जो गर्मी पड़ती है, सख्त गर्मी जो मई जून की गर्मी पड़ती है, वो जहन्नम के सांस लेने की वजह से पड़ती है। और जो कड़ाके की सर्दी पड़ती है, वो जहन्नम के सांस लेने की वजह से पड़ती है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की सही है। तो मेरे अजीजों, मेरे नौजवान, अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना बनाओ। दुनिया वालों के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया वालों को खुश करने के लिए कोई काम करोगे, आज लोग खुश होंगे, कल गाली। दुनिया वालों की मोहब्बत कब बदल जाएगी नहीं मालूम। अल्लाह की मोहब्बत अगर हासिल हो गई मेरे प्यारे साथियों, तो इंशाअल्लाह वो कभी नहीं मिटेगी। अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करेगा, अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देगा। फिर अल्लाह अपनी नजर करम उसकी तरफ नहीं करेगा। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी की अहमियत को समझो और जवानी में तौबा करो और जवानी को गुनाहों से दूर करो। ये जितने गलत काम आज हो रहे हैं हमारे नौजवानों के अंदर, इन्हें देखकर वाकई में अफसोस होता है, तकलीफ होती है कि आज इस उम्मत का नौजवान कहाँ जा रहा है। जब सुबह हम 4 बजे रोड पर निकलते हैं, गैर मुस्लिम नौजवान हाईवे पर कसरत कर रहे हैं। कोई पुलिस की में जाने की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है। अपने दुनिया की नौकरी के लिए और दुनिया के मकसद के लिए एक गैर मुस्लिम नौजवान सुबह 4 बजे उठ करके सड़क पर, वो भी टी-शर्ट पहन करके, लोअर पहन करके वो कसरत कर रहा है। और हमारा मुसलमान नौजवान रात में सिगरेट पी करके और जुआ खेल करके और शराब पी करके पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर और फजर की नमाज में गायब है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे है, ये सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे है। आज
उम्मत के नौजवानों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारी तारीख बड़े रोशन नौजवानों से भरी पड़ी है। हमने तारीख में उक़बा इब्न नाफे को देखा है, जिसने बहरे अतलस में अपने घोड़ों को दाखिल किया था और कहा था, अल्लाह की कसम, मोहम्मद के रब की कसम, अगर मुझे मालूम हो इस दरिया के उस पार भी कोई मखलूक रहती है तो मैं अल्लाह की राह में अपने घोड़ों को पानी में डाल दूंगा और जाकर के उस कौम से जंग करूंगा जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा। हमारी कौम तो बहादुरों की कौम रही है, हमारी तारीख तो बहादुरों की तारीख रही है। ये बुज़दिली की चादर हटा दो, ये मायूसी की चादर हटा दो, की तारीख बड़ी रोशन रही है। इस मुल्क को आजाद कराने में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हसरत सुहानी और इसी तरीके से बहुत सारे उलमाए किराम ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। आज इस मुल्क में जो हालात हम देख रहे हैं, हम मायूस न हो, इंशाअल्लाह अगर हम मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, मुल्क के हालात की तस्वीर भी इंशाअल्लाह बदलेगी। ये एक दो सवाल आए हैं, हम जवाब देकर के इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म करेंगे। एक सवाल आया है, क्या कोई नमाजी चीर कर दूसरे नमाजी को साइड हटाकर बैठते हैं तो उसकी इस्लाम में जायज की क्या सूरत है क्या? देखिए, ये बड़ा अहम मसला पूछा है, जिसने भी पूछा है। मान लीजिए कि आप मस्जिद में गए और आगे की सफ में जगह नहीं और पीछे आप अकेले हैं। अब अकेले सफ के पीछे अकेले नमाज पढ़ने से अल्लाह के नबी ने मना किया है, तो अब आप क्या करें? तो कुछ लोग कहते हैं कि आगे की सफ में से किसी को खींच लेंगे। तो ये जो खींचने वाली रिवायत है वो सही नहीं है, सही तो खींचना तो सही नहीं। अब क्या करेंगे? वेट करेंगे। कितना वेट करेंगे? अगर ज्यादा वेट करेंगे तो नमाज चली जाएगी, रकात चली जाएगी। अगर रकात जा रही है या नमाज जा रही है, आप अकेले भी सबके पीछे खड़े हो सकते। अगर साइड में कोई जगह नहीं तो आप अकेले खड़े हो सकते। अब आप पूछेंगे, मौलाना साहब जब मना किया गया हदीस में, अकेले क्यों खड़े हो? इसलिए क्योंकि ये एक्सेप्शनल सूरत हाल है, ये मजबूरी की सूरत है और मजबूरी में सबके पीछे अकेले खड़े हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर मर्दों की सफ लगी और एक औरत को नमाज पढ़ना है तो औरत कभी भी मर्दों की सफ में नमाज नहीं पढ़ेगी, वो पीछे पढ़ेगी। तो अगर अकेली औरत और आगे मर्दों की सफ लगी है, या मान लो मियां बीवी भी घर में नमाज पढ़ रहे, शौहर नमाज पढ़ा रहा है तो शौहर आगे खड़ा होगा, बीवी पीछे खड़ी होगी। तो जब औरत सबके पीछे अकेली खड़ी हो सकती है क्योंकि वहाँ एक्सेप्शनल केस है, तो मर्दों में भी अगर मजबूरी है, नमाज जा रही है, अगर कोई आ रहा है, कोई वजू कर रहा है तो वेट कर लो, आकर के उसके साथ शामिल हो जाओ। अगर नमाज जाने का डर है तो आप अकेले भी सबके पीछे खड़े हो सकते हैं। इस मसले में यही सही सूरत हाल है इंशाअल्लाह। ईद और रोजा सऊदी की तारीख के मुताबिक हिंदुस्तान में उसी दिन ईद मनाए और रोजा रखे तो क्या ये सही है? देखिए, कुछ उलमा का जरूर ये फतवा है कि हमें सऊदी के हिसाब से रोजा रखना चाहिए और सऊदी के हिसाब से ईद मनानी। कुछ उलमा का ये फतवा है, मगर उन उलमा का ये कहना है कि सारी दुनिया में एक ईद होनी चाहिए और एक रोजा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चांद दिखता है वो सऊदी के चांद से एक दिन बाद दिखता है आमतौर से। तो अब जब ये डिफरेंस है और हमारी ईद और सऊदी की ईद हर साल डिफरेंट आ रही है, तो उन्हीं उलमा का ये भी फतवा है कि जब तक इस पर सारी उम्मत का इत्तेफाक नहीं हो जाता तब तक अपने इलाके के हिसाब से आप रोजा रखिए और अपने इलाके के हिसाब से आप ईद मनाइए। उसमें कोई नया मसला पैदा करके मुसलमानों में आपस में इंतशार पैदा मत। बेंगलोर वगैरह में बाकायदा मैंने देखा कि जो एक चांद वाले लोग हैं जो सऊदी के हिसाब से रोजा रखते हैं, वो एक दिन पहले अपनी ईद मनाते हैं और एक दिन पहले रोजा रखते हैं, उनकी ईदगाह भी अलग है। तो ये तो बहुत बड़ा फितना है, एक इंतशार पैदा हो रहा है, एक फितना पैदा हो रहा है, इससे हमें और आपको परहेज करना चाहिए। उसके बाद एक सवाल है, क्या सवाल है? नमाज में रुकू मिलने से क्या रकात पूरी हो जाती है या नहीं? देखिए, नमाज में रुकू मिल जाने से रकात मिलती है या नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ हदीसों से ये बात मालूम होती है कि रुकू मिल गया तो रकात मिल गई, लेकिन ज्यादातर दलीलों से ये बात समझ में आती है कि सिर्फ रुकू मिलने से रकात नहीं मिलती, क्योंकि जिसको रुकू मिला है उसको सूरह फातिहा भी नहीं मिली, इमाम के साथ क़ियाम भी नहीं मिला, इमाम के साथ क़िरात भी नहीं मिली। तो
तो ज्यादा सही और मजबूत बात यही है कि रुकू मिलने से रकात आपकी काउंट नहीं होगी, आपको वो रकात दोहरानी पड़ेगी। इस मसले में इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादा मजबूत बात यही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पैदल हज पे जाना अभी के जमाने में क्या काबिल कबूल है? ये सब चौचलापन है बस। जब आज के जमाने में फ्लाइट है, सफर की सहूलत मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने अपनी जान पर बिला वजह मशक्कत डालने से मना। ये तो वही वाली बात हो गई कि मस्जिद में एसी लगा है और पंखा लगा है और हम जानबूझ करके धूप में नमाज पढ़े। नहीं साहब, हम तो गर्मी बर्दाश्त करेंगे। रोजे की हालत में हम जानबूझ करके दिन भर गर्मी में धूप में रहेंगे ताकि हमको रोजा ज्यादा पता लगे। तो अपनी जान पर बिला वजह मशक्कत डालना, ये जब एक सहूलत है फ्लाइट का सफर। एक जमाने में लोग पानी के जहाज से हज करने जाते थे, 6-6 महीना लोग जाते थे और उसमें कितने लोग हाजी लोग रास्ते में मर जाते थे, इंतकाल हो जाता था। आज अल्लाह का फजल करम है, कलकत्ता से, दिल्ली से, मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है जद्दा। आप 4 घंटे में 3 घंटे में जद्दा पहुंच गए। तो जो काम 3 घंटे में हो सकता है बिला वजह आप 3 महीने में करेंगे, ये बिल्कुल सही चीज नहीं। अगर कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुसलमान से शादी होने के बाद वो लड़की तलाक लेना चाहती है तो उनका तलाक हो जाएगा। किसी मुसलमान लड़की का किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करना सही ही नहीं है, वो गलत है, हराम है, बातिल है, ज़िना है। इस्लाम में उस निकाह की कोई हैसियत नहीं है, इनवैलिड है वो निकाह। अब अगर वो लड़की तलाक लेना चाहती है तो अब जाहिर है गैर मुस्लिम से शादी किया है तो उसी के मजहब के हिसाब से किया होगा। तो अब इंडियन कानून के एतबार से अदालत वगैरह से वो तलाक ले ले, लेकिन इस्लामी एतबार से उसको तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे अपने गुनाह पर पछतावा है, अल्लाह से सच्ची तौबा करे और फिर किसी मुसलमान से सही तरीके से निकाह करे। उस निकाह को इस्लाम ने निकाह माना ही नहीं है, उस पर तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीवी का शौहर पर कितना हक है? बीवी का शौहर पर बहुत हक है। अब उसको कितना परसेंटेज में तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, इस्लाम में बीवी का शौहर पर भी हक है और शौहर का बीवी पर भी हक है। शौहर का हक क्या है बीवी के ऊपर? बीवी उसकी बात माने, उसकी खिदमत करे, उसको खुश रखे, उसकी जरूरतों को पूरा करे। और शौहर के ऊपर क्या हक है बीवी का? शौहर बीवी की तमाम जरूरतों को पूरा करे, उसको अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, उसके ऊपर जुल्म न करे, उसके जज्बात का ख्याल रखे। तो दोनों का एक दूसरे पर हक है। इस्लाम में वन वे ट्रैफिक नहीं है। इस्लाम